वंस अगेन वेलकम बैक गाइस, आपके आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में आपका स्वागत है। और आज मैं बता नहीं सकता कितना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जैसे ही हमारी ऑफिशियल आंसर की आती है उसी दिन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। सॉरी, मैं जो है इवनिंग में ये जो है रिलीज हुई है। रिलीज होने का मतलब है कि आज से जो है हमारा चेकिंग वर्क स्टार्ट हुआ है, एवल्यूशन वर्क स्टार्ट हुआ है। और एक्चुअल क्या होता है कि बहुत बाउंडेशंस होती हैं कि वहाँ सेंटर से आंसर की लाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो जो हमारे टीचर्स काम कर रहे थे उनसे मैंने धीरे धीरे कुछ कुछ क्वेश्चन करके एक एक करके निकाला था। लेकिन मैं इतनी देर से आपको अपलोड कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट करे और बिना एक्साइटमेंट को जरा सा भी थोड़ा सा भी हिलाई डुलाई स्टार्ट करते हैं अपनी पर्टिकुलर वीडियो पे और देखते हैं कि कितने हमारे आंसर्स थे। क्योंकि मैंने भी आपको आंसर्स दिए थे, मैंने अपने आंसर्स चेक किए हैं। तो मैं आपको बताता था कि मेरे जो आंसर्स हैं 95% राइट है उस समय पे। लेकिन आज मैं बहुत अपने आप पे प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो आंसर्स थे 99% राइट थे। अब देख लेते हैं एक एक करके हमारे कौन कौन से आंसर रॉन्ग थे, कौन से राइट थे, और एक्चुअल हमारी जो ऑफिशियल की जो सीबीएसई ने रिलीज की है उसमें और हमारी आंसर की में कितना अंतर था। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा देना, क्योंकि ऐसी ही फैंटास्टिक वीडियो इवन आने वाली जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी आपको की और ऑफिशियल की दोनों आपको मिलने वाली हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे फटाफट से कर लेना। चलते हैं फटाफट से अपनी वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले पार्ट आता था अनसीन पैसेज में, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है। एक्चुअल आप अपना पेपर लेके बैठ जाइए और टिक करते रहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पीपीटी बनाई है, क्योंकि बार बार मैं उस पर जो है आपको नोट करके नहीं समझा सकता था आंसर्स को, इसीलिए बहुत सारी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आंसर्स ऐसे थे जिसमें मुझे खुद से लिखना पड़ रहा था। तो मैंने बहुत टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करते हुए फटाफट से इसकी पीपीटी बना ली। तो जो हमारा फर्स्ट आंसर आता है, तो फर्स्ट का जो डी ऑप्शन जो है, जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई होगा, इट डज नॉट कंटेन द एग्रीकल्चर केमिकल, और ये वही आंसर है जो मैंने आपको बताया था। सेकंड में हमारा जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। और हमारा जो थर्ड आंसर होगा वो है रेस्पॉन्स में हमें यहाँ पे देना था। कई सारे रेस्पॉन्स यहाँ पे थे, इवन वाला जो आंसर था वो मेरा भी रॉन्ग था। यहाँ पे होगा बिकॉज डिमांड ओवरटुक सप्लाई, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे सीबीएसई ने इसको लिया है, इसको लेने के पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे जो आंसर्स बन रहे थे उनको सम अप करके उन्होंने कुछ ही एक वर्ड्स में आंसर दे दिया है यहाँ पे। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा बिकॉज डिमांड ओवरटुक सप्लाई। ओके, हमारा जो फोर्थ आंसर्स होगा, यहाँ पे हमें जो आंसर्स है हमारे दिया हुआ है केमिकल्स और पेस्टिसाइड आर नॉट यूज वाइल ग्रोइंग ऑर्गेनिक फूड। तो एक तो आंसर्स इन्होंने यहाँ दिया है, बल्कि एक यहाँ पे स्लैश लगा के भी इसको यूज किया गया, क्योंकि अगर आपने ये लिखा है तो ये भी राइट होगा। और दूसरा अगर आंसर आपने लिखा है ऑर्गेनिक फूड इज कॉस्टलियर देन नॉन ऑर्गेनिक फूड, अगर हम दोनों में से कोई भी आंसर लिख के आते हैं तो दोनों, अगर आपने लिखा होगा तो दोनों में से कोई भी आंसर हमारा राइट हो जाता है। फिफ्थ हमारा आता है, ये होगा रिड्यूस चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस सेफर देन द हेल्थियर। यहाँ पे पर्टिकुलर अगर आपने कुछ भी वर्ड यूज किया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे सेफर और हेल्थियर को भी अगर आपने इंक्लूड किया है आंसर्स में, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपने हार्ट और कैंसर के बारे में किया हो या रिड्यूस आपने वर्ड यूज किया हो, डेवलपिंग डिसीज के बारे में बात की हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सेफर और हेल्थियर का भी अगर कुछ भी, अगर ये दो अगर हमारे जो कीवर्ड है अगर मैच कर जाते हैं तभी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। फटाफट से बढ़ते हैं 6 के ऊपर। तो 6 हमारा ये दे रखा हुआ है, बैक्टीरिया फ्रॉम द डर्टी हैंड कैन कंटेमिनेट बोथ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। ये हमारा जो आंसर था ये थोड़ा सा वेरी हो रहा था, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया था। हमने थोड़ा सा इसे दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ था हमने लास्ट आंसर की में, जो क्योंकि वो जो आंसर की थी वो हमने सिर्फ एज्यूम की थी कि आंसर्स ये हो सकते हैं। बट ये जो आंसर की मैं आपके डिस्कस कर रहा हूँ ये वो आंसर की है जो सीबीएसई ने रिलीज की है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो आंसर उन्होंने लिया हुआ है, बैक्टीरिया फ्रॉम डर्टी हैंड्स कैन कंटेमिनेट बोथ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। ओके, यहाँ पे 7th हमारा जो आंसर आता है इसका बी ऑप्शन होता है, देयर इज नो कंफर्म एविडेंस। यही आंसर्स मैंने अभी आपको दिया था। इसके लिए कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं भी इस चीज को समझ गया, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने सीबीएसई ने या जो हमारा अनसीन पैसेज आया था इसमें कोई भी पर्टिकुलर एविडेंस नहीं दिया था या कोई भी पर्टिकुलर बात नहीं की थी, इसीलिए जो आंसर था ये राइट था। और सीबीएसई ने भी इसी को राइट करा है, देयर इज नो कंफर्म एविडेंस। हमारा 8 जो आंसर होगा वहां दिया हुआ है बिकॉज इट वॉज इनिशियली ऑर्गेनिक लोकली है। अगर आपने यहाँ पे इनिशियली ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिकली लोकली फूड यूज किया हुआ है या इनिशियली यूज किया हुआ है, तो अब दोनों ही आंसर्स हमारे राइट हो जाते हैं। 9 जो हमारा आंसर होता है वॉशिंग हैंड, यहाँ पे जो उन्होंने स्लैश लगा के यूज किया हुआ है हैंड प्रोड्यूसेस फूड, इन तीनों में से कोई भी वर्ड अगर आपने लिखा हुआ है वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, वॉशिंग प्रोड्यूस बिफोर ईटिंग, वॉशिंग फूड बिफोर ईटिंग, तो तीनों यहाँ पे कोई भी अगर आपने वर्ड लिखा है तो यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। जो हमारा 10th आंसर यहाँ लिया हुआ है, इन्होंने वर्ड यूज किया है स्पेशल लेवल्स, उसके लिए हमारा एक आंसर था, मोस्टली बच्चों ने ये नहीं किया था।
क्योंकि उन्होंने कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, लेकिन उन्होंने जो लेवल्स यहाँ पे जो इंक्लूड किए थे वहाँ पे स्पेशल लेवल्स के बारे में बात की है, और स्पेशल लेवल्स में आपने कोई भी वर्ड अगर नहीं लिखा होगा तो आपका जो आंसर है राइट हो जाता है। तो ये हमारा अनसीन पैसेज 1 हो जाता है। अब बात करते हैं अनसीन जो 2 हमारा आया था वो क्या था। इसमें फर्स्ट हमारा जो आंसर आएगा इसमें आया था वर्स्ट ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड हमारा आता है जो ये आंसर मैंने भी आपको बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे होगा, इसका ए ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे पोटेंशियल वर्ड आएगा, या जो फोर्थ हमारा दिया हुआ है वो हमारा सी ऑप्शन है, देयर हैज नॉट बीन इनफ टाइम टू डिटरमाइन दैट। यही आंसर्स मैंने आपको हमारी लास्ट आंसर की भी मैं डिस्कस किया था। फिफ्थ हमारा था यहाँ पे डज और डज नॉट हमने यूज करना था। तो यहाँ पे डज में हमने देखो एश, एसिड, रेन, रिड्यूस सनलाइट, पॉपुलेशन बूम, डेप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे डज में आपको ये करना था। और यहाँ पे जो हमारा डज नॉट वाला जो वर्ड आया था वहाँ हमें यूज करना था ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्री कवर, फ्री कवर, गुड मानसून। ये जो है सीबीएसई की तरफ से हुआ है कि डज में आपको क्या क्या इंक्लूड कर, अगर आपने इसमें से कोई भी चीज इंक्लूड की है तो आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, उसमें से कोई भी आधी चीज यूज की है तो आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा ए ऑप्शन आएगा रशियन, हमारा इसका जो इसके दो ये हो गया कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट। और एक्चुअली मैं यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग कर गया हूँ, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, ये हमारा 6 में ये रसन हो गया, 7th में ये कौन सी रिजल्ट हो, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने वहाँ वर्ड फाइल से इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है तो इसने अपने आप से नंबर चेंज कर लिए। यहाँ पे ये 6, 7, 8 में हमारा इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया हो जाएगा, एंड 9th में हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, एंड 10th वाले में हम ये लास्ट का ए जो पार्ट है हमारा वो इंक्लूड करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन साउथ एशिया, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। ये जो हमारा ए ऑप्शन था ये राइट होगा। तो यहाँ पे आप ये खुद से जो है इसको कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है वो हमारा 6 वाला पार्ट हो जाएगा, ये हमारा 7th हो जाएगा, और ये हमारा 8th पार्ट है, ठीक है ना, और ये हमारा 9th होगा क्योंकि ये सॉरी कॉपी पेस्ट की वजह से हुआ है, और ये हमारा 10th वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज आप अपने खुद से इंक्लूड कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, सर इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। अब हमारे पास ऑफिशियल की आ चुकी है, हम देख लेते हैं कि किसमें क्या है। तो फर्स्ट वाले में सी ऑप्शन आएगा वुड, और सेकेंड वाले में होगा दैट ही वुड रिपोर्ट एवरी मॉर्निंग एट 7 AM शार्प, और थर्ड में होगा बी ऑप्शन फ्रॉम, एंड इसका फोर्थ ए होगा ड्रॉप का, ड्राइज का, यहाँ पे ड्रॉप था और ड्राइज वाला ऑप्शन होगा। फोर्थ में हमारा जाएगा वी वट ई ऑल्सो सॉरी 6 में यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा। 7th में डी ऑप्शन होगा वर। 8th में एरर में इंफॉर्मेशन था, और इंफॉर्मेशन क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी नहीं आता, ये मैंने आपको भी किया हुआ था, क्योंकि मैं बड़ा अपने प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारे ग्रामर में कभी कहीं भी लास्ट में भी कोई एरर नहीं दी, और जो उन्होंने सीबीएसई दिया उसमें कोई भी एरर नहीं। 9th में हमारा जो पार्ट होगा इसका डी ऑप्शन, ही हैड रन आउट ऑफ द मनी, एंड 10th में हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। 11th में हमारा स्टैंड बाई होगा, एंड 12th में लेस वर्ड यूज होगा। तो ये फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना आंसर्स को चेक कर लीजिए। बढ़ते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5th है हमारा 12th में यहाँ पे, अच्छा हमें 12th में ये मैं बताना भूल गया, यहाँ पे सीबीएसई ने दोनों ही वर्ड्स को काउंट किया हुआ है। अगर हमने सी ऑप्शन में लगाया वुड करा हुआ है या डी का माइट किया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। आपने कोई भी यूज किया होगा, सीबीएसई ने दोनों को कंसीडर किया कि दोनों वर्ड इंक्लूड हो जाते हैं। हमने वर्ड लास्ट आंसर की में वुड का यूज किया था, क्योंकि माइट भी हम ले सकते हैं। ओके, मैं बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर हमारे 4th एंड 5th की, उसमें आर्टिकल्स है, लेटर्स है, वो डिपेंड करता है कि आपने फॉर्मेट कैसे दिया है, कैसे नहीं दिया, कि मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए जो ऑप्शन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हमारे चांसेस होते हैं कि मार्क्स कटेगा या नहीं कटेगा। क्योंकि क्या होता है कि राइटिंग सेक्शन में डिपेंड करता है आपके स्टूडेंट के ऊपर, या जो हमारा एवल्यूएटर होता है उसके ऊपर, कि वो किस टाइप से वो चेक करना चाहता है। फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट जिन बच्चों ने किया था वो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट में ऑल आंसर कर, क्योंकि इसमें था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैथ टीचर होना चाहिए था, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं था। तो इसीलिए सीबीएसई की साइड से भी लिखे हुआ है ऑल आंसर्स आर करेक्ट, क्योंकि वहां पे वार्डन लिखा था, प्रिंसिपल लिखा था, इंग्लिश टीचर लिखा था। अगर आपने कोई भी आंसर लिखा हुआ डजंट मैटर, वहां आपके सारे आंसर जो है काउंट कर लिए जाएंगे एज अ राइट आंसर। यहाँ पे सेकंड में ये ऑप्शन बी, ये सेकंड ओनली आएगा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। यहाँ पे थर्ड में ट्रेड वर्ड आएगा, ये हमारी एनालॉजी थी, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक का हमने ट्रेड किया था। एंड फोर्थ में डी ऑप्शन होगा, सी हैड इनहर्टेड। ओके, एंड फिफ्थ में होगा फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज। ये हमारे सेम वही आंसर्स हैं जो मैंने आपको उस दिन डिस्कस करे हुए थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने 6 का वी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो वी में आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन सी, ही डिडंट लाइक हिम। ये थोड़ा सा मेरा रॉन्ग हो गया था, क्योंकि मैंने वहां पे
लॉलेस पर्सन किया हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला 99% में राइट था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा चूक गया। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इनविजिबल, जो हमने इनविजिबल ही डिस्कस किया था, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। द अमर पैलेस वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये सेम हमारे, आप आंसर की पुरानी भी चेक कर सकते हो, जैसे जरूरत नहीं बना आप चेक करने की, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल आ चुकी है। फोर्थ का सी हो जाएगा, ही लेफ्ट मडी फुटप्रिंट्स एंड यहाँ फिफ्थ का वी होगा, ग्रिफिन प्रॉमिस टू बिहेव हिमसेल्फ। तो यहाँ पे 6 का ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ए के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा बंगाल टाइगर। ये तो बहुत ईजी था, क्योंकि हमारे जो में जो हमारी स्टैंडर दिया है उसमें भी साफ साफ बताया गया कि किसके बारे में है। बी का यहाँ पे सेकंड ये होगा, रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि हमने बताया ना कि रिपीटेशन क्यों यूज हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों वर्ड थे ना, रोमिंग एंड राउंड, ये जो है यूज हुए हैं, इसलिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया, रोमिंग एंड राउंड, इसीलिए बड़ी हुआ, क्योंकि मैं बाय मिस्टेक जो है टाइपिंग के दौरान यहाँ पे कर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेम जो है दोनों ही आर से स्टार्ट हो रहे हैं। हमने उस दिन भी डिस्कस करा था कि एलिट्रेशन क्यों आना चाहिए। यहाँ पे थर्ड हमारा ट्रू हो जाएगा, एंड फोर्थ में हमारा आयरनी होगा। ये भी मैंने उस दिन आपको बताया था आयरनी क्यों होगा, वैसे यहाँ पे लेटोटस होना चाहिए था, ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए आयरनी भी आया हुआ है। फिफ्थ में डिसन होना चाहिए, डिसन होगा। ये हमारे सेम वही आंसर्स हैं जो हमने उस दिन डिस्कस करे थे। अब 7 का वी फटाफट से पार्ट हम देख लेते हैं। 7 का वी क्या कहता है। 7 के वी के फर्स्ट में हमारा पेट्रोलिंग कार्स और ए पुलिस जीप, ये दोनों ही बोर्ड की साइड से आए हुए हैं, क्योंकि पुलिस जीप ही पेट्रोलिंग करती हैं और पेट्रोलिंग कार दोनों ही ऑप्शन थे, तो बोर्ड की साइड से दोनों ही आंसर्स हमारे यहाँ आए हुए हैं। अगर आपने दोनों में से कोई भी आंसर लगाया हुआ है तो दोनों ही आपके आंसर्स राइट हो जाते हैं। यहाँ पे सेकंड है क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट एम्फाइज द ब्रिलियंट, क्योंकि वहाँ ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टाइड वर्ड यूज हुआ था, 2 बार ब्रिलियंट यूज हुआ था, इसीलिए वहां पे बात की जा रही है रिपीटेशन की, ठीक है। आपको ये बताना क्यों यूज होना था, क्योंकि यहाँ म्यूजिकल इफेक्ट दे रहा है और एम्फाइज कर रहा है ब्रिलियंट वर्ड के लिए। थर्ड यहाँ पे होगा सी, कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम। यहाँ पे फोर्थ का बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन, और यहाँ पे फिफ्थ का हो जाएगा ट्रू। तो ये हमारी जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे जितने ऑप्शन क्वेश्चन थे ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ इसी के साथ में आपसे अलविदा लेने का टाइम आता है। आई होप आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, बट जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं, याद दिला दूं कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जितना आप कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नई पार्ट में। अगर आपका कोई और सेट है तो आप दूसरी हमारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फटाफट से मिलते हैं फटाफट किसी और धमाकेदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।